हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू गोमा को किडनैप करने की प्लानिंग करता है और वो जी वॉरियर्स को जैनो के पैलेस में भी भेज देता है और मोहितो शेल्टर मांगते मांगते यूनिवर्स 7 तक आ जाता है, लेकिन उसे शेल्टर नहीं मिलती है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और हाँ, हाइप में थोड़ा दम दिखाओ यार, क्योंकि आपके पॉइंट से स्टोरी को आगे ले जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है क्रिलिन से और वो गोमा से कहता है, डेमन किंग गोमा, तुम्हें अब हमारे साथ चलना ही होगा, वरना ये लोग तुम्हें मार मार कर यहाँ से ले जाएंगे। इस बात से गोमा को काफी गुस्सा आता है और वो उन पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, मगर गोहान उसे अपने एक ही पंच पे ढेर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब इरिंसु देख लेती है। अब सीन जाता है विश पर और वो गार्ड से कहता है, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जैनो-सामा को बुला कर लाता हूँ। इसके बाद विश वहाँ से गायब हो जाता है और वो अब जैनो के पैलेस में आकर गोमा को अपने स्टाफ में कैद कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि इरिंसु जो कि गार्ड से मिलती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वहाँ ओमनी किंग गोमा पर खतरा आ चुका है? ये सुनकर गार्ड शॉक हो जाते हैं। क्रिलिन विश से पूछता है, विश, ये काम तो बहुत ही ज्यादा इजी था, किसी को पता भी नहीं चला कि गोमा हमारे कब्जे में है। गोहान कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ और वक्त के लिए नहीं रुकना चाहिए। विश कहता है, हाँ चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि गार्ड्स वहां आकर गुस्से में कहते हैं, रुक जाओ वहीं। गार्ड्स को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिलिन कहता है, विश कुछ करो, ये गार्ड्स तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तभी गार्ड्स कहते हैं, अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी तो सब के सब मारे जाओगे। तभी विश कहता है, गार्ड्स तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ किंग जैनो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। इस पर गार्ड्स कहते हैं, बदतमीज, एंजल होकर हमसे इतना बड़ा झूठ कहते हो। तभी विश सीरियस होकर कहता है, पीछे रहो गार्ड, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तभी एक गार्ड अपनी एनर्जी से उस जगह को सील कर देता है ताकि कोई भी वहां से भाग ना पाए। गार्ड बोलता है, भाई अब इनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। गोहान पूछता है, विश क्या अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है? विश कहता है, नहीं गोहान, अब मुझे यहाँ सब हैंडल करना होगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी गोहान कहता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं विश। तभी पिकोलो कहता है, हाँ विश, हम जी वॉरियर्स ने हमेशा यही सीखा है कि लड़ाई के मौके पर हमेशा अपने साथियों की मदद करना और उन दोनों गार्ड्स को हम मिलकर हराएंगे। तभी गार्ड्स कहते हैं, देखो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई हो, इसलिए हम एक ही बार पूछेंगे, बताओ ओमनी किंग गोमा कहाँ पर है? विश कहता है, हमें कुछ भी नहीं पता है कि डेमन किंग गोमा कहाँ पर है। गार्ड सीरियस होकर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रिलिन कहता है, वो क्या है कि हम सभी यहाँ नए ओमनी किंग गोमा से मिलने आए हैं। तभी इरिंसु वहाँ आकर कहती है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग ओमनी किंग गोमा को धमकियाँ दे रहे थे। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों पकाने के लिए लाए हो? क्या तुम्हें पता भी है मुझे कितने काम करने हैं? गोकू कहता है, मतलब कि तुम बिल्कुल भी नहीं मानोगे। इसके बाद सीन जाता है गार्ड्स पर और वो दोनों कहते हैं, लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। विश कहता है, नहीं गार्ड, तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तभी एक गार्ड सीधा विश पर पंच मारने जाता है, मगर उसी वक्त विश अपने स्टाफ से वहां एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से विश बच जाता है। तभी दूसरा गार्ड आकर उस शील्ड को ब्रेक कर देता है, लेकिन तभी पिकोलो गार्ड पर अटैक करने लगता है, पर उसी वक्त उसे एक ही पंच में गार्ड बेहोश कर देते हैं। तभी ट्रंक्स अपनी रेज में आकर गार्ड पर अटैक करने जाता है, मगर वो भी गार्ड के एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर क्रिलिन काफी घबरा जाता है। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में और मोहितो अब वहाँ अपने डिस्ट्रॉयर के साथ आ चुका है। चंपा कहता है, मैंने सुना है कि तुम लोगों को कोई भी शेल्टर नहीं दे रहा है। सिड्रा कहता है, चंपा प्लीज एक बार के लिए मोहितो ने जो किया है उसे भूल जाओ और प्लीज हमें यहाँ रहने दो। चंपा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ रुकने देता हूँ, मगर मुझे एक बात बताओ कि यूनिवर्स 9 के डिस्ट्रक्शन में तो सभी मारे गए थे, लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे हो? मोहितो कहता है, वो क्या है कि मैंने पहले ही सब प्लानिंग कर ली थी,
मैंने डिस्ट्रक्शन से पहले ही लॉर्ड सिड्रा को वहां से बाहर निकाल लिया था। इस पर वेडोस पूछती है, और तुम्हारा सुप्रीम काई वो कहाँ है? मोहितो कहता है, सुप्रीम काई को तो मैंने अपने स्टाफ में हाइड करके रखा हुआ है। इस बात पर चैंपा स्माइल करके कहता है, बड़ा ही स्मार्ट है ये सिड्रा, अब मुझे पता चला कि कैसे इसने ग्रैंड मिनिस्टर को फंसाया होगा। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो अपनी पावर से गार्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स अब विश की पावर से रुकते ही नहीं, वो दोनों विश पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। गोहान कहता है, अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो विश को मार ही डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से विश के स्टाफ से बीरस बाहर आता है और वो स्पेशल टेक्निक का यूज करता है। बीरस कहता है, गाइस स्मोक, और अब चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है, ये इन लोगों की चाल है, उन पर फोकस बना कर रखो। लेकिन जैसे ही धुआं वहां से हटता है, वहां पर गार्ड्स को कोई भी नहीं दिखाई देता। ये देखकर गार्ड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ओमनी किंग को वो ले गए। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, हद होती है करोड़ पकाने की भी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही वेजिटा वहां से चले जाता है, गोकू डायरेक्ट क्रिलिन से मिलने के लिए जाता है और अब क्रिलिन गोकू को सारी बात बता देता है कि वहां पर उसके साथ में क्या क्या हुआ था। गोकू स्माइल करके कहता है, बस क्रिलिन, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब तुम सभी अपने अपने काम पर लग जाओ, किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, मैं जानता था कि तुम लोगों से सिचुएशन नहीं संभाली जाएगी, इसलिए मुझे वहां आना पड़ा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, ये आपने कौन सी टेक्निक सीख ली है? हाकाई स्मोक, भला ये कौन सी टेक्निक है? बीरस कहता है, मैं इतने दिनों से खाली बैठा था, इसलिए मैंने ये टेक्निक खुद से क्रिएट करी थी, सोचा कहीं तो काम आएगी, और अब देखो ये टेक्निक काम आ ही गई। विश पूछता है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? बीरस बोलता है, अब हमारा अगला स्टेप होगा वेजिटा, उसे बड़ी चर्बी चढ़ गई है पावर की, अब पानी नाक के ऊपर आ चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। वेजिटा पूछता है, कहिए लॉर्ड बीरस, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? बीरस कहता है, मैं तो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करूंगा, इसलिए विश तुम्हें सब कुछ बताएगा। तभी विश कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ वेजिटा, आज से तुम मेरे डिस्ट्रॉयर नहीं हो। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो विश, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विश कहता है, यहाँ पर सब पॉसिबल है वेजिटा, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, तुम कभी भी मर सकते हो, इसलिए मैं अपना डिस्ट्रॉयर चेंज कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है, विश शायद तुम भूल गए हो, बिना ग्रैंड मिनिस्टर की परमिशन के तुम डिस्ट्रॉयर चेंज नहीं कर सकते हो। तभी विश स्माइल करता है, हाँ, लेकिन इस वक्त ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन में कोई नहीं है, इसलिए मुझे पूरा हक है ये करने का। वेजिटा पूछता है, और तुमने किसे अपना डिस्ट्रॉयर चूज किया है, क्या मैं जान सकता हूँ? विश जवाब देता है, आज से मेरे डिस्ट्रॉयर वापस से लॉर्ड बीरस हैं। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आई हो तो एक के से ऊपर के लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड हाइप भी कर देना, क्योंकि कल इससे भी खतरनाक सीन आने वाला है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।